श्री दीपक, आप सभी का स्वागत आज के फाइनेंशियल फ्रीडम क्लास में। ये 20 मिनट का 10 मिनट का छोटा सा ट्रेनिंग है। इसको आप यूटिलाइज करेंगे एक कैटेगरी के लोगों को बताने के लिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, और इसको आप उनको प्रमोट करेंगे सो दैट वो 9:30 के क्लास में आए, सीखे और आपके बिजनेस को प्रमोट हो। इसमें वेस्टिज का मैंने वी भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देखिए कि बी फाइनेंशियल फ्री, आस्क मी हाउ। 30 साल पहले एक तनख्वाह काफी था एक घर को चलाने के लिए, और मम्मी घर में रहते थे, बच्चे को देखते थे, और एक तनख्वाह से घर चलता था। ठीक है, सेम चलता रहता था, और रिटायरमेंट का वेट होता था, और रिटायरमेंट तक उनका एक अच्छा लाइफ हो जाता था। और एक कहा जाता था कि अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लिया तो आपको एक अच्छा कैरियर मिल रहा है, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं, पेंशन से आपका सारा काम चल जाएगा, और सुपरन्यूशन में आपको जो बड़ा पैसा मिलेगा उससे आपका जीवन बहुत अच्छा से चलेगा। लेकिन क्या वो आज के लिए भी वो प्रासंगिक है? तो रियलिटी आज का क्या है कि ज्यादातर फैमिली का आज के दिन में 2 इनकम चल रहा है, फिर भी गुड एजुकेशन का कोई गारंटी नहीं है। आज के दिन कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कहाँ नौकरी टूट रहा है, कहाँ डाउन साइजिंग हो रहा है, वो आप देख ही रहे हैं कोरोना के कारण। द ओल्डर यू आर व्हेन यू लूज अ जॉब, द लेस चांस ऑफ गेटिंग अनदर जॉब। ज्यादातर चांसेस ऐसे हो जाता है, कोई पेंशन नहीं है, और ना ही उतना आप सुपरन्यूशन पैसा मिल रहा है जिससे कि आप अच्छा एक रिटायरमेंट कॉर्पस बना सके। एक इंसान 65 ईयर के एज में जब रिटायर होता है, तो उस 100 लोगों में से ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, ये एक सर्वे से पता चला कि उसमें से सिर्फ एक ही इंसान जो है वेल्दी कहलाता है। 4 जो होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं 100 में से, जिसके पास इतना पैसा होता है, इनफ मनी, कि वो आराम से रिटायरमेंट जी सके। 5 लोग फिर भी एक हाई पेइंग जॉब में काम कर रहे होते हैं। 35 से ज्यादा लोग तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए होते हैं, और 55 लोग जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं अपने रिलेटिव में सोशल सिक्योरिटी के लिए, और वही लोग ज्यादातर हम आप होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आप कहाँ बनना चाहते हैं, उस 4 और 1 के कैटेगरी में या इस 55 के कैटेगरी में, ये जानना जरूरी है। और मैंने ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं रिटायरमेंट की लाइफ को, और इसका बहुत बड़ा कारण क्या होता है, क्योंकि हमें बहुत ही कम इनकम मिल रहा होता है। व्हाट वी आर टॉट अबाउट वेल्थ क्रिएशन के बारे में आज के दिन हमें क्या बताया गया है कि एक जॉब ले लो, वर्क हार्ड करो, रिटायर हो और पेंशन में जियो। यही हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, पढ़ो लिखो जॉब करो, यूनिवर्सिटी में जाओ, अच्छा कैरियर मिलेगा, लेकिन वो मिलता नहीं है। वहां से एक अच्छा आप बोलना सीख जाते हैं, टिकटॉक वीडियो बनाना सीख जाते हैं, फिर कुछ नहीं करते तो बोला जाता है कि ठीक है एक छोटा मोटा पान की दुकान खोल लो। फिर भी अगर आपके पेरेंट पैसे वाले हैं तो बोलेंगे ठीक है 40-50 रुपए लगा देते हैं, एक फ्रेंचाइजी ले लो। और अगर आपके पेरेंट बिजनेसमैन है तो आपको स्टॉक मार्केट से लेके बिजनेस करना सिखाते हैं। यही एक तरीका से वेल्थ क्रिएशन होता है पूरी दुनिया में। तो अब इस सारे में आप कहाँ फॉल करते हैं, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। आर यू बेटर ऑफ फाइनेंशियली देन 2 ईयर अगो? आज से 2 साल पहले, कोरोना से पहले जैसे फाइनेंशियली थे, उससे ज्यादा बेटर आज के दिन है? इफ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, विल यू बी एबल टू बी फाइनेंशियल फ्री आफ्टर 2 ईयर? आज से 2 साल बाद सेम वर्क करते हुए क्या फाइनेंशियली फ्री होंगे? डू यू रियली बिलीव दैट इफ यू वर्क फॉर 40 आवर ए वीक, ठीक है, तो क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएंगे? आर यू कंसर्न दैट यू मे नॉट हैव इनफ इनकम आफ्टर रिटायरमेंट? ऐसा आपको चिंता हो रहा है कि अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरा घर कैसा चलेगा? कुड यू यूज मोर मनी? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास और पैसा होना चाहिए? ये सारे क्वेश्चन हाँ या ना हो आप अपने आप से करिए। ठीक है, टाइम इसमें बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है कमाने के मामले में, क्योंकि दुनिया में सारे लोगों को 24 घंटा ही मिलता है, किसी को भी 25 घंटा नहीं मिलता। उस 24 घंटा में 8 घंटा तो आपको रेस्ट चाहिए ही, सोने में आपको गुजारना ही है। नहीं से कम सोएंगे तो आपका स्लीप साइकिल इफेक्ट होगा, और आपका वर्किंग पैटर्न इफेक्ट होगा। आपका 9 घंटे का वर्क जाता है, और उसमें ट्रैवलिंग भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत लग जाता है। 4 घंटे आप अपने घर का काम भी करेंगे, नहाएंगे, मुंह धोएंगे, घर का काम करेंगे, और आपके अपना लेजर टाइम 2-3 घंटा होता है जिसमें आप फैमिली फ्रेंड के साथ रहते हैं, फन एक्टिविटी करते हैं, टीवी देखते हैं। आप एक चीज बताइए, एक्स्ट्रा कमाने के लिए आप किस चीज को कमाना पसंद करेंगे? क्या रेस्ट को कम करना चाहेंगे? जॉब को कम करेंगे तो ब्रेड एंड बटर नहीं मिलेगा। घर का काम नहाना छोड़ के तो ऑफिस जा नहीं सकते। लेजर टाइम एक मिलता है जिसको आप कम करते हैं, और आप स्ट्रेसफुल लाइफ जीने शुरू कर देते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इफ आई कुड शो यू, मैं आपको एक सोल्यूशन दूं जिसमें आप अपना होम बेस्ड बिजनेस बना सके। मैं आपको सोल्यूशन दूं कि आप पार्ट टाइम में काम करके फुल टाइम वाला इनकम का मजा ले सकूं। क्या मैं आपको एक सोल्यूशन दूं जिसमें आप अपना बॉस खुद बन सके? क्या मैं आपको सोल्यूशन दूं जहां पर आपको बिना सेल्स और टेक्निकल नॉलेज के
आपको बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिले, मैं अगर ऑप्शन दूं कि आपको टैक्स एडवांटेज बिजनेस ओनर की तरह मिले, क्या मैं आपको ऐसा ऑप्शन दूं जिसमें आप ज्यादा समय अपने फैमिली को दे सके, फाइनेंशियल फ्रीडम का लाइफ जी सके और अपना ट्रू वर्थ को पहचान सके, और आप रिटायरमेंट का चिंता छोड़ दीजिए, बिना हेडेक के आप एक्सपेंस करिए और बिना एम्प्लॉय को पैसा दिए आपके लिए लोग काम करिए। क्या ऐसा एक काम जानना चाहते हैं? अगर रिप्लाई आपका यस है, तो आप पहले ही जानिए कि आपको एक इनकम से आपका काम नहीं चलेगा, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम सबका होना चाहिए। इट टुक ओनली वन स्ट्रीम ऑफ इनकम फॉर फैमिली टू सर्वाइव टिल 1950। 1950 तक एक ही आदमी कमाए तो चलता था, उसके बाद धीरे धीरे दो हुआ, उसके बाद वेल्दी पीपल जो हुआ उन्होंने मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाया, 4, 5, 10 कंपनी। रिलायंस हम एक इंडस्ट्री के नाम से सुनते हैं, एक्चुअल में रिलायंस अगर आप सर्च करोगे एमसी के वेबसाइट में, देयर आर 600 कंपनी जो रिलायंस के अंडर में है। रिलायंस लॉजिस्टिक, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, आप पूरा टोटल सर्च करेंगे तो 600 कंपनी है, यानी कि दे आर मेकिंग ए अर्निंग स्कोप अनलिमिटेड। In order for you to have a true financial freedom, you can achieve, you have to understand the difference between linear and residual income. लीनियर इनकम और रेसिडुअल इनकम के बीच का अंतर आपको पता होना चाहिए अगर आप ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ को जीना चाहते हैं। लीनियर इनकम क्या होता है? जितना भी आपने अकेला मेहनत किया उससे जो पैसा आपको मिला वो आपका लीनियर इनकम है। मान लीजिए हर हफ्ता आप 40 घंटे काम कर रहे हैं, साल में 50 हफ्ते काम कर रहे हैं, 52 वीक में से 2 हफ्ता आपने सैटरडे संडे छोड़ दिया, तो 2000 घंटे आपने एक साल में मेहनत किया। 40 साल तक आपने मेहनत किया तो भी 1 लाख घंटे नहीं होते, 80,000 घंटे होते हैं। अगर आपको 100 रुपए पर आवर का रेट है, 100 रुपए पर आवर का रेट कैसे निकला? अगर 20,000 रुपए एवरेज अर्निंग होती है तो आपका पर आवर का रेट निकलता है 100 रुपए। और ज्यादातर लोगों की नौकरी शुरू होती है 5,000 10,000 से और वो जाती है 40,000 80,000 रुपए तक। उसको एवरेजिंग करेंगे तो वो 20,000 पर मंथ का आता है और आपका टोटल इनकम आके बनता है 80 लाख रुपए। अब इस 80 लाख रुपए में से आपका खाना पीना रहना घर का खर्चा सारा कुछ माइनस कर देंगे तो बचेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि जीवन भर की कमाई है। लेकिन कम से कम आपको 50 लाख तो अपने रिटायरमेंट के लिए बचा के रखना है, ताकि आप रिटायर अच्छा से जिए। रिटायरमेंट के बाद भी तो पैसा चाहिए होता है। क्या आप 1 घंटा भी अपना बढ़ा सकते हैं? यू कैन गेट ओनली 1 आवर पे फॉर 1 आवर। 1 घंटे का काम के लिए आपको 1 घंटे का ही पैसा मिलता है, यानी कि उस मेहनत से, लीनियर इनकम की मेहनत से आप ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ले सकते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 1 घंटा आपने काम किया और आपको 5 घंटे का पैसा मिले। लेकिन जैसे जैसे एज आपका बढ़ता है, आपका वर्किंग आवर की कैपेसिटी कम होती चली जाती है, और यही कारण है कि लीनियर इनकम में सर्वाइव करने वाले लोग ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते। ये सच्चाई समझ लीजिए, 2 हाथ और 2 पैर से मेहनत करके आप कभी भी ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते। तो फिर रेसिडुअल इनकम क्या होता है? इनकम अर्न लॉन्ग आफ्टर द वर्क हैज बीन डन। इनकम ऐसा जहां आपने काम कर दिया एक बार और पैसा बार 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 आता रहे। जैसे रॉयल्टी इनकम एक ऑथर को मिलता है, एक बार किताब लिख दिया, जब जब किताब बिकेगा आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। फ्रेंचाइजी यूज करके मैकडोनल्ड ने करोड़ों का अरबों का संपत्ति बनाया। फ्रेंचाइजी यूज करके ही खिलाड़ी जो है बहुत इनकम कमाते हैं। फ्रेंचाइजी यूज करके ही लता मंगेशकर के जाने के बाद भी उनके बच्चे के बच्चे, उनके रिश्तेदार के रिश्तेदार को पैसा मिलता रहेगा। तो आप भी इस फ्रेंचाइजी मॉडल से रेसिडुअल इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। बस आपको सुपर टैलेंटेड होना पड़ेगा। क्या आप उतने सुपर टैलेंटेड है? तो सच्चाई ये है कि सारे लोग तो नहीं हो सकता है। हम अभी जो 40 लोग सुन रहे हैं उसमें से 1 जन हो तो बाकी 39 लोगों का क्या? रिच पीपल थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली देन द पुअर पीपल। रिच पीपल जो होता है सोचते और करते हैं थोड़ा सा अलग पुअर माइंडसेट से, और वो सोचते और करते हैं थोड़ा सा अलग, वो मैं आज आपको डिफाइन करने वाला हूं। रिच पीपल जो होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर विश्वास करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले एक कहानी दिखाया था तो उसमें उन्होंने एक ही चीज कहा कि कुछ भी कर्म करने से पहले, गुस्सा आने से पहले आप 2 मिनट सोच के रुक कर फिर आप उस पर एक्ट करिएगा, और उसी को बोला जाता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अगर मैं आपको बोलूं आज 1 लाख रुपया लीजिए, या मैं आपको 100 रुपया दूंगा और हर रोज डबल करूंगा, तो आप 1 लाख रुपया लेना पसंद करेंगे कि 100 रुपया को हर रोज डबल करने का सौदा लेंगे? 1 महीने बाद क्या होता है? 1 महीने बाद 131 करोड़ रुपया आपको मिलेगा, और अभी आप 1 लाख रुपया लेके सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं। तो 131 करोड़ रुपए में से 1 लाख रुपए बहुत ही कम है।
तो इस जीवन में आपको सुपर सक्सेसफुल बनना है तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन को समझिए, इमीडिएट प्रॉफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म लॉस को नहीं एक्सेप्ट करना है। फिर लाइफ में आपको रिस्क लेना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहना है। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए ही मैं एक स्लोगन अपने माइंड में हमेशा रखता हूँ, अनएक्सपेक्टेड एरर आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, हाउ यू रिकवर इज योर क्वालिटी। जीवन में आकस्मिक दुर्घटना होना एक जीवन का भाग है, उससे आप कैसे रिकवर करते हैं ये आपकी क्वालिटी। आपको हर हाल में पॉजिटिव रहना है, तो उस पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करिए, रिस्क लेने की आदत डालिए, हमेशा डिसीजन रखिए। डिसीजन लेके गलती करना, डिसीजन लेके गलती करना सीखना, डिसीजन लेके गलती करना सीखना, डिसीजन लेके गलती करना सीखना, यही एक अच्छे लीडर का पार्ट होता है और वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। ज्यादातर लोग इस जीवन में सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि डिसीजन लेना ही नहीं आता है। बचपन में उनका पीपल से करते रहते हैं, मेक इट हैपन, कंप्लीट करना उनका पहला प्रायोरिटी रहता है। अपने काम से पोटेंशियल, जहां पोटेंशियल नजर आता है फ्यूचर का, उसको अर्ली रिकॉग्नाइज करके उसको इंप्लीमेंट करते हैं। हैव ड्राइव, काम करने का एक रहता है, काम को डेलीगेट करने की भी आदत होती है। सारा काम खुद करने की कोशिश नहीं करते। अगर आप खुद सुबह उठ के अगर घर का झाड़ू पोछा करेंगे, फिर खाना भी बनाएंगे, उसके बाद जाके फिर हॉल को भी खोलेंगे, फिर उसके बाद सारे मेहमान को भी आप अंदर बुलाएंगे, फिर आप होस्टिंग भी करेंगे और फिर आप गाना भी गाएंगे और टिकट भी कलेक्टिंग करेंगे और पैसा भी लेंगे, तो आप लता मंगेशकर तो नहीं बन सकते। तो काम को बांटना सीखिए एंड परसिस्ट टू सक्सेड। एक ही काम को लगातार एक जैसा करने से ही आप सुपर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हैव ए परसिस्टेंट एटीट्यूड, आपको परसिस्टेंट एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। तो फिर पुअर पीपल क्या करते हैं? पुअर पीपल इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में पड़े रहते हैं। कोई आपको फोन करके बोला कि आपको 1 लाख की लॉटरी लगी है, तो इस आओ देख का ना टाओ, उसने 10,000 मांगा, आप उनके अकाउंट में 10,000 डाल देंगे कि 1 लाख तो आ रहा है। वो आपका 1 लाख भी गया, 10,000 भी गया, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कोई कान में आके बोलेगा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक बोर्ड लगाओ, 1,21,000 रुपया दो, 5,000 रुपया पर मंथ 30 महीना तक आएगा। और आपका माइंड में आया बस इसमें तो करना कुछ नहीं है, आपने 1,21,000 रुपए गहने को गिरवी रख के कर दिया और आपका वो गहना भी चला गया। रिस्क को अवॉइड करते हैं, सेफ गेम खेलने का कोशिश करते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड रहते हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं, नेवर कंप्लेन और ब्लेम, ये आप आज से अपना आदत बना लीजिए। इनडिसिजिव रहते हैं, कोई भी काम करे उसमें डिसीजन लेने की जगह डिले डिसीजन लेते हैं और इस कारण वो लॉस लेते हैं। सीख सिक्योरिटी कि मेरे को इस मेहनत के बदले सैलरी कितना मिलेगा, यानी टाइम के बदले पैसे पर बिलीव करते हैं, अपने परफॉर्मेंस के बदले में पैसा नहीं कमाना चाहते हैं। और हर बार उसके पास एक रीजन होता है उनके फेलियर का, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं थे इस कारण मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरा अपलाइन अच्छा नहीं था इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, मुझे डाउनलाइन अच्छा नहीं मिला इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये सिस्टम अच्छा नहीं है इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। दुनिया में सब कोई खराब, बस आप ही घी के लड्डू है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेट इट हैपन, अपने आप जो हो जाएगा, जो मिलना है मेरे मुंह में आ जाए। तो शेर के मुंह में भी अपने आप हिरन नहीं आ सकता, उसको भी हंटिंग करने होती है जंगल का राजा होने पर भी। फिर भी पुअर माइंडसेट के लोग सोचते हैं अपने आप जो मिलना है मिलेगा, 30 तारीख को सैलरी तो आएगा ही आएगा। माइंड समवन एल्स, दूसरे के काम पर भी ज्यादा ध्यान देना, न्यूज में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, मोदी क्या कर रहा है, वहां ज्यादा ध्यान देना और पोटेंशियल को ना देखकर मिस अपॉर्चुनिटी करना और बाद में जिंदगी भर शिकायत करना कि ये प्लॉट तो मुझे 1 लाख में मिल रहा था, आज 1 करोड़ का हो गया, उस समय ले लिया होता तो कितना मजा आता। प्रोस्कास्टिनेट, चीज को टालने की आदत रहती है, जो काम अभी करना चाहिए वो बाद में करते हैं और डेलीगेट करने की जगह सारा काम खुद करने की आदत होती है। ठीक है, और सारा काम आज के दिन में सारा काम खुद करने की आदत ज्यादातर लोगों की उन लोगों की होती है जिनको बचपन से सिखाया जाता है कि किसी दूसरे को प्रॉफिट ना मिल जाए, सरकार को प्रॉफिट ना मिल जाए, बैंक को प्रॉफिट ना मिल जाए, सारा काम खुद करने की आदत रहती है और सबसे पहले हारने से पहले ही भाग जाने की एक आदत होती है। तो आपको इस रिच माइंडसेट में डेवलप करेंगे, अमीर जैसा सोच रखेंगे तभी अमीर बनेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपना माइंड में बिठा लीजिए कि इसी चीज को मुझे पालन करना है। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट, डू यू थिंक रिच और पुअर, अभी मैंने बताया जो उसमें आप कहाँ फॉल करते हैं मैं ये जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में आपको रिच माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करना है। वुड यू लाइक टू लर्न हाउ टू थिंक रिच? सोचने का तरीका भी होता है, उसके भी प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। पहला फॉर्मूला होता है लेवरेज को समझिए।
ठीक है। लेवरेज एक कंसेप्ट है जो बताता है आप अकेले 100 रुपए कमाने की जगह 100 लोगों का 1% एफर्ट से 100 रुपया कमाइए तो आप जीवन भर सक्सेसफुल होंगे। अगर उसका जगह आपने 1000 लोगों से करवाया तो आप अपने जीवन में 10 गुना ज्यादा कमाओगे, और 10,000 लोगों से वही काम करना सिखा दिया तो अपने जीवन में 100 गुना ज्यादा अचीव करेंगे। आज मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, हर कोई अपने जीवन में 1000 2000 1 लाख टाइम्स एक एवरेज इंसान से ज्यादा इसलिए कमा रहा है क्योंकि वो पावर ऑफ लेवरेज में काम कर रहा है। 10-10 लाख एम्प्लॉय उनके नीचे है और हर एम्प्लॉय का टाइम उनके लिए भी काम हो रहा है। तो इस लेवरेज के पोटेंशियल को समझिए और उस पोटेंशियल के साथ काम करिए। आपने के मन में अगर ड्राइव है कि आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, बंगला लेना चाहते हैं, एक फ्रीडम की लाइफ जीना चाहते हैं, डिफरेंट लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप सही जगह आए हैं। इमेजिन करिए ये आपका घर है, ऐसी लाइफस्टाइल अगर आप जी रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग ने जितना करोड़पति बनाया है उतना आज तक किसी भी फील्ड ने नहीं बनाया है। हर तीसरा करोड़पति दुनिया में अगर बनता है तो नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड से बनता है और अगला नंबर आप ही का होगा। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल होता है टाइम लेवरेज का, और टाइम लेवरेज क्या होता है, व्हाट इज इट? लेवरेज इज क्रिएटेड बाय टीचिंग एंड एम्पावरिंग अदर पीपल टू डू व्हाट वी आवरसेल्फ डू। हम जो खुद काम कर रहे हैं वही काम अगर दूसरे को सिखा देते हैं और उनके एफर्ट का भी अगर हमें पैसा मिलता है, दैट इज टाइम लेवरेजिंग। एक काम कैसे करता है, सपोज आप कुछ काम को सीखे या आप हमारे कंपनी का बिजनेस को ही सीख रहे हैं और वही चीज आप 1 महीना में सिर्फ एक आदमी को प्रॉपरली सिखा दे रहे हैं। अभी जैसे मैं 40 लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे आपने एक आदमी 1 पर्सन को सिखाने की कोशिश करेंगे और 12 महीना तक सेम चीज डुप्लीकेट करेंगे तो होता क्या है, पहला महीना में आपने 1 पर्सन को जो सिखाया तो आप 2 लोग हुए, दूसरे महीने में 2 ने 2 लोगों को एक लोगों को सिखाया तो 4 लोग हो गए, तीसरे महीने में 4 ने एक लोगों को सिखाया तो 8 लोग हो गए, उसके अगले महीने में 16 हो गए। और आपका 1 महीने इंट्रोड्यूस करने के फॉर्मूला होने पर भी ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ और 1 साल होते होते आपका टोटल कितना हो जाता है, 4096 की टीम हो जाती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। और 4000 लोग अगर काम कर रहे हैं, एक एक घंटा भी काम कर रहे हैं, तो आपके लिए एक दिन में 4000 घंटे का काम हो रहा है, जबकि एक दिन में आप 8 घंटे का काम करते हैं अपने लिए नॉर्मली। तो 8 घंटे से 4000 घंटे को अगर देखा जाए तो ये 300 से 400 गुना ज्यादा है। यानी कि सो चांसेस आर देयर कि आप अपने जो एक्चुअल इनकम कमा रहे हैं उससे 400 टाइम ज्यादा इनकम कमाएंगे। अगर मान लीजिए इस 4 लोगों में से सिर्फ एक ही आदमी ने काम किया, इफ ओनली 3 आउट ऑफ 4 पीपल डिसाइडेड टू होलसेल बाय, अगर 4 में से 3 लोगों ने सिर्फ अपने लिए परचेस करना बोला, मैं बिजनेस नहीं करूंगा सिर्फ परचेस करूंगा, और इन 4 लोगों में से सिर्फ 1 पर्सन ने बोला कि मैं बिजनेस बिल्डिंग करूंगा, जो भी ये टाइम लेवरेज काम करता है। 100 पीपल अगर एक एक घंटा भी काम करेगा तो 100 आवर का वर्क होता है। जनरली आप 8 घंटे से ज्यादा नहीं काम कर सकते एक दिन में। 24 घंटे का बैरियर जो इंसान तोड़ता है वही इस जीवन में सुपर सक्सेसफुल बनता है। तो ये टाइम लेवरेज आपको क्या दे सकता है, आप ये देखिए, अगर यही 100 इंडिविजुअल, आपने तो 4000 की टीम बनाई और हमने माना इस 4000 में से सिर्फ 100 ही लोग काम कर रहे हैं और वो 100 लोग 10-10 हजार का प्रोडक्ट हर महीना प्रमोट करते हैं, तो एक महीने में आपका 10 लाख का टर्नओवर होगा। और हमारे कंपनी के कमीशन स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको 1 लाख पर मंथ का इनकम आएगा। एंड दिस इज लेवरेज बिकॉज वो 100 लोग कौन कौन है वो आपको भी नहीं पता, कहाँ से परचेस कर रहा है आपको भी नहीं पता, और कैसे परचेस कर रहा है आपको भी नहीं पता। आप तो बस एक आदमी को 1 महीने में सिखाने की जिम्मेदारी लिया था और 1 साल में ऐसे 100 लीडर तैयार हो गए जो अपने सपने के लिए काम कर रहे हैं, और उनके कारण आपको 1 लाख रुपया पर मंथ का जीवन भर का इनकम आ रहा है। और ये लोएस्ट एवरेज बता रहा हूँ, 4000 में सिर्फ 100 लोगों का एवरेज। अगर 4000 में 4000 लोग काम करें तो आपकी महीने की इनकम 20 लाख रुपया महीना भी हो सकता है। तो यही इनकम मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, और ये पावर होता है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर से, जो एक मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच के जितने चैनल होता है उसको बाईपास करके डायरेक्टली आपको दिलाता है प्रोडक्ट। और 60 to 70% का जो मिडिल मार्जिन होता है उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। यूनिक एंड एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट आपको दिया जाता है, ह्यूज प्रॉफिट पोटेंशियल रहता है, अनलिमिटेड मार्केट रहता है जिसको आप टैप कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग सिखाया जाता है, रिवॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर दिया जाता है। परफेक्ट टाइमिंग के साथ आप काम करिए हमारे साथ और सुपर सक्सेसफुल बनिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक कैरियर है, एक बिजनेस है। आप इसमें हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बाय फ्रेंचाइजी, अगर मैं पूछूं, एक आप सिंपल केएफसी का भी फ्रेंचाइजी लेंगे तो 3.5 करोड़ से 6 करोड़ रुपया लगाना पड़ता है। एक शर्ट का भी फ्रेंचाइजी, जो मैक्स शर्ट मैं पहना हुआ हूँ, इसका फ्रेंचाइजी लेने का मतलब है आपको 1.5 करोड़ का एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, सिर्फ शर्ट का फ्रेंचाइजी।
हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बाय कन्वेंशनल बिजनेस खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपया लगाना पड़ता है, और वेस्टिज तो और हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का कैरियर तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होता है। नेटवर्क मार्केटिंग ऑफर ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ए बिजनेस विदाउट द रिस्क ऑफ कैपिटल, बैंक लोन, कोई फ्रॉड नहीं है, पर्सनल टाइम इन्वेस्ट करके आपको सीखना है और सिखाना है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग नाउ रिकॉग्नाइज्ड बाय इकोनॉमिक्स एंड यूनिवर्सिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब तो इंडिया में एक यूनिवर्सिटी में कोर्स भी हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का। मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड जो है इस कैरियर, इस बिजनेस में सुपर सक्सेसफुल बने हैं। और एक नटसेल में आपको बताना चाहूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग मेथड है जहाँ एक गरीब को अमीर बनने का ऑप्शन मिलता है, एक अमीर को अमीर बनने का 1000 ऑप्शन होता है, एक गरीब को अमीर बनने का एक ही ऑप्शन है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। एक बिजनेस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग यूज एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट, द कंपनी कंपनसेशन फॉर यू हेल्पिंग अदर इन एडिशन ऑफ इनकम यू रिसीव बाय रिटेलिंग। आप लोगों को रिटेल कर रहे हैं, वो तो इनकम दे ही रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं, उसका भी आपको पैसा मिल रहा है। आप इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से काम करके अपने हिसाब से टीम को डेवलप कर सकते हैं। कंपनी भी ट्रेनिंग देती है, आपका अपलाइन भी होता है, और रिजल्ट आपको कितना चाहिए उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आर यू विलिंग टू स्पेंड ए कपल ऑफ आवर एवरी डे और सम आवर ए वीक, जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और रेसिडुअल इनकम पैसा मिले, जो जीवन भर आपको पैसा मिले? वुड यू लाइक टू क्रिएट एंड कंट्रोल योर ओन डेस्टिनी? क्या आप अपना फ्यूचर खुद बनाना चाहते हैं? एक बहुत बड़ी कहावत है, क्षण भर में लिया हुआ आपका डिसीजन आपका डेस्टिनी बदल सकता है। एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन डेस्टिनी इज मेड। जब आप डिसीजन लेते हैं तो आपका फ्यूचर बदलता है, और आपका अगर जवाब यस है तो आप एकदम राइट जगह में आए हैं। जिन्होंने भी ये पीपीटी आपको शेयर किया है, आप उनके पास जाइए, बैठिए और प्लान को समझिए। तो ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है आपके गेस्ट को देने के लिए, वो इस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसको समझेगा, समझ के आपके पास कांटेक्ट करेगा, उनको आप हमारे प्रोग्राम में 8 PM 8:30 या 9:30 में इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ एक पहला प्रेजेंटेशन जो आज का है वो फिनिश हुआ, इसको मैं